बच्चा आज हम एंट्री सीखेंगे रिसीप्ट की। अगर हमें रिसीप्ट हो रहा है, किसी डेटर से पैसे आ रहे हैं तो पैसा आ रहा है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अगर पेमेंट किस में आ रही है, चेक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हम किसी को उधार बेचते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है बेटा, नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऑल रेवेन्यू क्रेडिट, और हमें अधिकार मिलता है उससे पैसे मांगने का, तो हमारी एसेट्स क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जब हमें पेमेंट मिल जाएगी तो एसेट्स क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। तो रिसीप्ट की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। अगर नेम गिवन ना हो तो हम क्या मानते हैं बेटा, डेटर मानते हैं। बेटा आज लास्ट में मैं आपको 2 स्पेशल एंट्री करवाऊंगा, तो आपको क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है, लास्ट तक देखनी है। वो एंट्री नॉर्मली आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है नॉर्मली। कैश ऑफ 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। पैसा आ रहा है डेबिट, और किससे आ रहा है, मोहन से आ रहा है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट। आगे देखिए बच्चा, चेक ऑफ 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। बेटा पेमेंट किस में आ रही है, चेक में आ रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक बैलेंस क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू श्याम। अब रिसीव 10,000 फ्रॉम राम। बेटा रिसीव तो हो रहा है, हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, साइलेंट में कैश मानते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब बोल रहे हैं रिसीव्ड बाय चेक। अब पैसा तो आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट तो हो गया, अब मुझे नेम गिवन नहीं है, तो परचेज और पेमेंट में नेम गिवन ना हो तो हम क्रेडिटर मानते हैं। सेल्स और रिसीप्ट में अगर नेम गिवन ना हो तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, डेटर। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आगे देखिए बेटा, अब हम करेंगे रिसीप्ट विद डिस्काउंट। लास्ट वीडियो में हमने करा था पेमेंट विद डिस्काउंट, आज हम करेंगे रिसीप्ट विद डिस्काउंट। बेटा रिसीव की एंट्री तो वही हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू नेम, वो तो एंट्री होनी है। अब रिसीव करते हुए आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। और लास्ट क्लास में आपको मैंने क्या सिखाया था, अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। जहां जहां कैश बैंक वहां डिस्काउंट। ड्यू फ्रॉम का मतलब क्या होता है बेटा, मिलने वाला अमाउंट कहाँ आता है, नेम के आगे। रिसीव्ड मतलब क्या होता है, मिले कहाँ आता है बेटा, कैश के आगे। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बेटा, हमारा डिस्काउंट अलाउड होगा, और डिस्काउंट अलाउड खर्चा है तो वो क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। आइए क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। रिसीव की एंट्री होती है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नेम। अमाउंट ड्यू फ्रॉम क्या होता है बेटा, मिलने हैं, तो मिलने वाला अमाउंट कहाँ आता है, नेम के आगे, तो ये आ गया 5,000। डिस्काउंट कितना मिल रहा है बेटा, 10%, तो 5,000 का 10% कितना हो गया बेटा, 500। 5,000 मिलने हैं, 500 डिस्काउंट है, तो कैश में कितना आ जाएगा बेटा, 4,500। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। आगे देखिए बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। रिसीव्ड मतलब बेटा मिले कहाँ आएगा, कैश के आगे। कितने मिलने थे, 1,000 इन फुल सेटलमेंट। मतलब अब हमें और पेमेंट नहीं मिलेगी, बस भैया अब मत बोलना 1000 फीस बनती है, हम दे रहे हैं 850, और इन फुल सेटलमेंट क्या होता है बेटा, बस भैया अब मत बोलना। तो कितना डिस्काउंट आएगा हमारा, 150 रुपीज़। कैसे, 1,000 माइनस 850। तो अभी तक हमने क्या सीखा, ड्यू फ्रॉम होता है मिलने हैं, नेम के आगे। रिसीव्ड क्या होता है, मिले, कैश के आगे। आइए बच्चा, लास्ट तो वो वाली 2 एंट्री बिल्कुल मिस नहीं करनी है, अभी करवाने वाला हूँ 2 मिनट बाद। आइए बच्चा देखिए, रिसीव्ड अ चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा रिसीव्ड मतलब मिले, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। बेटा मजे में ऐसे मत कर देना, 5,000 100 49,000, ना जी ना, बिल्कुल वर्ड पे फोकस करो। रिसीव्ड मतलब मिले,
मिले कहाँ आता है, बैंक के आगे। डिस्काउंट कितना है बेटा, 100, तो कितने मिलने होंगे उससे हमारे को, 5100। डेबिट में कितने आ गए बैंक में, 5000। डिस्काउंट कितने का हो गया बेटा, 100 का, तो कितने मिलने होंगे हमारे को, 5100 रुपये। यहाँ पर देखिए बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई। बेटा एक्स वाई जेड पी क्यू आर सन मून शॉर्ट लॉन्ग ये सब क्या होते हैं बेटा, अकाउंट्स में नाम होते हैं। ड्यू फ्रॉम मतलब क्या होता है बेटा, मिलने हैं, तो मैंने कहाँ दिखाया है, नेम के आगे। वहाँ पर देखो क्या लिखा था, रिसीव्ड, तो मैंने कहाँ दिखाया था, कैश बैंक के आगे। अब डिस्काउंट कितना है बेटा हमारा, 1000 का। मिलने कितने, 20000। डिस्काउंट कितना है, 1000, तो बैंक में कितना आएगा बेटा, 19000। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, रिसीव्ड मिले कैश बैंक के आगे, ड्यू फ्रॉम मिलने हैं नेम के आगे। अब बेटा वो चीज़ शुरू हो गई है मेन क्लास, जो 2 पॉइंट हमने सीखने हैं, ध्यान से देखो बेटा। न्यू कॉन्सेप्ट ऑन अकाउंट। बेटा अगर वर्ड लिखा होता है इन फुल सेटलमेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता है, बस भैया अब मत बोलना। ऑन अकाउंट, भैया अभी इतने पैसे पकड़ो, भाग थोड़ी रहा हूँ, बाद में ले लेना। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक नहीं है। बेटा क्वेश्चन के रूप में समझाता हूँ उसको आपको, आइए। ये तो पढ़कर आए हैं हम लोग। अमाउंट ड्यू टू राम, पेमेंट की बेटा एंट्री क्या होती है, नेम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ड्यू टू देने हैं नेम के आगे, पेड दिए कैश के आगे, तो डिस्काउंट कितना मिला बेटा, 600। यहां पर देखो सेम लाइन यूज किए बेटा मैंने, राम डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर हम यही एंट्री पास करते हैं, देने कितने हैं 6000, दिए कितने 5400। यहाँ क्या वर्ड लिखा था, इन फुल सेटलमेंट, यहाँ क्या लिखा है, ऑन अकाउंट। अगर आप ये एंट्री कर देते हो, एंट्री क्या है, गलत है। एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। मैंने कहा बच्चा मेरी फीस है 6000 रुपये, आपने मेरे को दिए 5400 रुपये और एक लाइन चिपका दी, बस सर अब मत बोलना। मतलब उसका मीनिंग क्या है, इन फुल सेटलमेंट। तो आप मुझसे क्या मांग रहे हो, डिस्काउंट। सेकंड केस को देखो बेटा, मैंने कहा बेटा मेरी फीस कितनी है, 6000। आपने कहा सर अभी मेरे पास 5400 है, अभी ये तो ले लो, बाकी मैं अगले महीने आपको दे दूंगा। तो बेटा अगर वो मुझे पेमेंट अगले महीने देगा, तो मैं उसे डिस्काउंट थोड़ी दे रहा हूं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन अकाउंट। एक रनिंग चीज चल रही है, हमारा अकाउंट खुल गया, अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं खुल गया। अब वो धीरे धीरे मुझे पेमेंट देता रहेगा, जो मेरी ड्यू होती रहेगी इससे लेता रहूंगा, मैं उसे डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं। तो सिंपल बेटा यहाँ पे एंट्री क्या होगी, राम डेबिट टू कैश अकाउंट 5400, बस, और कुछ नहीं होगी एंट्री, कोई डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा। हाँ, जब कभी कल को मान लो अगले महीने मेरे को दोबारा दे देगा 600, तो मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा, एक एंट्री और कर दूंगा मतलब मैं। तो राम डेबिट टू कैश अकाउंट 600 रुपीज। तो अगर इन फुल सेटलमेंट लिखा है तो डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं, अगर ऑन अकाउंट लिखा है तो सिंपल पेमेंट या रिसीप्ट की एंट्री होगी, नेम टू कैश या कैश टू नेम। वहां पर डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा, क्योंकि अभी रनिंग अकाउंट खुल गया, उससे वो धीरे धीरे हमारे को पेमेंट देता रहेगा, और धीरे धीरे पेमेंट देने का मतलब बेटा डिस्काउंट नहीं होता है। आगे आइए, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन, कितने मिलने बेटा, मोहन से, और मिले कितने 800। इन फुल सेटलमेंट लिखा है बेटा, तो मिले कितने 800, मिलने हैं कितने 1000, तो डिस्काउंट कितना अलाउड हो जाएगा बेटा 200। सेम यहां बोल रहा है बेटा, तो जब मिले कितने हमारे को, चेक मिला बेटा 800 का टू मोहन, बेटा सिंपल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन 800 रुपये, डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा। हाँ, कल को अगर वो हमारे को 200 रुपये बाद में दोबारा देगा, तो हम दोबारा उस समय पे एंट्री करेंगे जब मिलेगा हमारे को, अभी नहीं करनी है एंट्री। अभी कितने से होगी, 800 से होगी। जब हमें दोबारा पेमेंट मिल जाएगी तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन 200 रुपये जी। यहाँ पे डिस्काउंट की बात नहीं आएगी। बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम एंट्री करेंगे बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड, पैसा डूब गया या डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको।
पेमेंट की एंट्री क्या होती है बेटा, नेम डेबिट टू कैश। रिसीप्ट की एंट्री क्या होती है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। अगर पेमेंट के साथ डिस्काउंट है तो एंट्री क्या होती है बेटा, नेम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर रिसीप्ट के साथ बेटा डिस्काउंट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नेम हो जाएगा। इन फुल सेटलमेंट लिखा होता है तो डिस्काउंट की बात आती है, अगर ऑन अकाउंट लिखा है तो डिस्काउंट की बात नहीं आएगी, सिंपल नेम टू कैश या कैश टू नेम करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।